और चलिए अब सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो शिवपुरी से आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता धैर्यवर्धन सिंह का दर्द छलका है। वो बोले, हम जैसे कार्यकर्ताओं को जहर दे दो, मंडल अध्यक्ष की रायशुमारी में नहीं बुलाया था। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं धैर्यवर्धन सिंह, जिनका अब दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जहर दे दो, मंडल अध्यक्ष की रायशुमारी में उन्हें नहीं बुलाया गया था, जिसको लेकर ये उनका बयान सामने आया। तो अब शिवपुरी में बीजेपी नेता का ये दर्द झलका है, जहां बीजेपी नेता ने कहा, धैर्यवर्धन सिंह। और चलिए इसी पर हमारे साथ बीजेपी नेता धैर्यवर्धन सिंह जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन जी, किस तरह से आपके इस बयान को देखा जाए, और इस तरह का बयान पहले भी देखिए बीजेपी नेताओं की ओर से सामने आ चुके हैं, अभी क्या चीजें सामने आ रही हैं जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, तकलीफ होती है जब उपेक्षा का पित्त बढ़ जाता है तो आदमी का नियंत्रण नहीं रहता और उसको वोमिट हो जाती है। कोई कार्यकर्ता नहीं चाहता कि वो कटु वचन बोले, पार्टी फोरम की बात को यहाँ वहां रखे। और जब लगातार उपेक्षा हो रही हो, सुनवाई का फोरम कमजोर हो जाए तो बरबस दर्द छलक जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। कोई काम नहीं, कोई दायित्व नहीं, कोई बात नहीं, पर कार्यकर्ता तो जो 3-3, 4-4 दशक पुराने हैं, 2-2 पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको कम से कम उनके मंडल में, उनके मोहल्ले में ही आप हर व्यवस्था से दूर रखेंगे। और यह दुर्भावना जब उसको प्रकट होगी तो निश्चित तौर पर उसके मन को कष्ट होगा। बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, नेतृत्व का सवाल है जी। ठीक है, जिस तरह से आपने बताया, देखिए कष्ट, आपने बताया कि कष्ट हो रहा है और उसी को लेकर आपका ये बयान सामने आया है। चलिए हमारे साथ हमारे एमपी ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी भी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। धैर्यवर्धन जी ने जिस तरह से ये कहा कि अगर इस तरह की चीजें पुराने नेताओं के साथ होती है तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है, और उसी को लेकर ये उनका बयान भी सामने आया है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? निश्चित तौर पर क्या ये पहला मामला नहीं है कि धैर्यवर्धन जी ने इस तरह के अपने दुख व्यक्त किया हो या दर्द उनका झलका हो। और भी नेता हैं, भोपाल में भी हम बात करें, आसाराम शर्मा जो पूर्व पार्षद हैं और जिला पदाधिकारी भी रह चुके हैं, उनका भी इस तरह का दर्द झलका था। और इसी के बाद पार्टी ने ये तय किया था कि 2 दिन का समय बढ़ाया गया था कि मंडल अध्यक्ष के बारे में रायशुमारी के लिए जो प्रदेश मंडल में जो प्रदेश पदाधिकारी होंगे, पूर्व मंडल अध्यक्ष होंगे, जिले के पदाधिकारी होंगे, उनकी भी रायशुमारी की जाएगी। और उसकी प्रक्रिया चल भी रही है। आज हमने देखा है कि वो प्रक्रिया चल रही है। भोपाल में भी हमने देखा, अन्य जिलों से भी वो प्रक्रिया आज चल रही है कि बाकी के लोगों से रायशुमारी ली जा रही है। प्रदेश पदाधिकारियों से भी कल रायशुमारी ली जाएगी। तो ऐसे में ये बात तो धैर्यवर्धन जी को ही पता है। तो धैर्यवर्धन जी, जब पार्टी ने पहले ही ये स्वीकार कर लिया कि हाँ चूक हो गई है, उसमें संशोधन कर दिया है और सबकी रायशुमारी ली जा रही है, तो रायशुमारी के बीच में जब आज और कल का दिन निर्धारित है, फिर आपका ये दर्द क्यों? थोड़ा सब्र कर लेते, हो सकता है कल आपसे रायशुमारी हो जाए। अभी तो प्रक्रिया चल रही है ना, बंद नहीं हुई। और पार्टी ने तय किया है कि जो रह गए हैं, जिनसे रायशुमारी नहीं हुई हो, जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हों और प्रदेश के पदाधिकारी रहे हों, पूर्व पदाधिकारी रहे हों, उनसे रायशुमारी ली जाएगी। आप तो वरिष्ठ नेता है, फिर आपने इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या और कोई पीड़ा है क्या? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, मैं इस बात को बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता, पर इतना कह रहा हूं कि प्रदेश ने जो भी बोला हो, मेरे यहाँ कल शाम को वो रायशुमारी की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। रायशुमारी हो जाने के बाद सूचना मिली। दूसरी बात, वर्तमान पदाधिकारी हो या न हो, मंडल जैसी छोटी यूनिट में जो लोग प्रदेश स्तर पर दायित्व निर्वहन कर चुके हैं, मैं 16 साल पुराना जिला महामंत्री हूं भारतीय जनता पार्टी का, 16 साल पुराना, और उसी मंडल में निवास करता हूं। तो जब मुझे इसके बाद सूचना मिलेगी कि सारी प्रक्रिया निबट गई और मैं जिलाध्यक्ष जी से बात करूंगा, वो भी संतोषजनक जवाब नहीं देंगे, तो फिर तकलीफ होना लाजमी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूं, इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जितना मैंने बोला, मुझे लग रहा है मेरे नेतृत्व को हमारी पीड़ा समझ में जरूर आई होगी। नहीं तो धैर्यवर्धन जी, ये आप नीचे स्तर की बता रहे हैं, जिला स्तर पर आपके साथ ऐसा हुआ? ये जो तानाशाही रवैया की जो आप बात कर रहे हैं, वो प्रदेश स्तर पर हो रहा है क्या या जिला स्तर पर हो रहा है? यदि प्रदेश स्तर पर नहीं हो रहा है तो आपने पार्टी पर बात कर सकते हैं। नहीं, मेरा घटनाक्रम जिले से संबंधित है। जिले के निर्वाचन अधिकारी, जिले के अध्यक्ष, इन सबको तय करना चाहिए कि किन किन लोगों को ससम्मान बात करनी है, बुलाना है। मैंने बताया कि मंडल का हमारे यहाँ बूथ के बाद मंडल सबसे
निचला कार्यक्रम होता है, वहां जो व्यक्ति चयनित हो रहा है, कौन बनेगा? निश्चित तौर पे 40 साल से कम उम्र के बच्चों को ही बनना, 35 साल से कम के। हमें तो बनना नहीं, हम तो 50 साल से ऊपर के लोग हो गए। नहीं तो अब तो क्राइटेरिया पार्टी में परिवार भाव होता है। जयवर्धन जी, अब तो क्राइटेरिया अरे हमें नहीं बनना भाई साहब। रायशुमारी तो वरिष्ठ लोग, ब्रजेश जी, रायशुमारी तो वरिष्ठ लोग ही शामिल होते हैं। बिल्कुल, रायशुमारी में क्या वरिष्ठ लोगों को दरकिनार कर दिया जाएगा? पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं धैर्यवर्धन जी, आपने नीचे से लेकर प्रदेश तक के पद संभाले हैं, और जिस तरह से आपने प्रेस नोट जारी किया है, वो क्या आपको लगता है कि आपने उचित कदम उठाया है? या पार्टी है आपको इसके बावजूद आप पार्टी से उम्मीद करते हैं कि वो आपको वो पार्टी फोरम पे आप बात कर सकते थे, पार्टी लाइन पे चल सकते थे? जब आप जैसा सीनियर कार्यकर्ता इस तरह का वो करेगा तो पार्टी आपको आपके फेवर में खड़ी होगी क्या? नहीं देखिए, जब ये बात होगी तो नेतृत्व मुझसे बात करेगा, मैं उसको जवाब दूंगा कि क्या परिस्थिति होती है कि जब कार्यकर्ता इस तरह की पीड़ा उसकी निकलती है। पर मेरे पिछले 5-7 वर्षों का उस सीनियर नेतृत्व का मेरे प्रति जो व्यवहार है, उस पर भी उनको अपनी अंतरात्मा में झांकना होगा। इसलिए मैं तो अभी क्या संवादहीनता हो गई है पार्टी नेतृत्व से नीचे के कार्यकर्ता की? क्या संवादहीनता हो चुकी है जो उन्हें इस तरह से मीडिया में आना पड़ रहा है, प्रेस नोट जारी करना पड़ रहा है पार्टी के आला नेताओं को अपनी बात पहुंचाने के लिए? नहीं, मैं देखिए अभी चूंकि संवाद की स्थिति है, वरिष्ठ नेतृत्व मुझसे बात करेगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, इसलिए मैं इस पर बहुत नकारात्मक बात अभी नहीं करना चाहता। हाँ, सीनियर कार्यकर्ताओं के मन में है प्रिय तो उसको दूर करना चाहिए, यही परिवार भाव है। ठीक है, धन्यवाद आपका। बिल्कुल ब्रजेश जी और धैर्यवर्धन जी, आप दोनों का ही जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बीजेपी नेता धैर्यवर्धन सिंह का ये दर्द छलका है, जहां उन्होंने मंडल अध्यक्ष की रायशुमारी में नहीं बुलाने को लेकर ये बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को जहर दे दो। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो 16 साल पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अभी वे हैं, और उनका ये कहना है कि वो 16 साल जिले के महामंत्री भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उन्हें नहीं बुलाया गया तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं उनको जहर दे देना चाहिए।